अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआओं से अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और मेहरू की कुकिंग व्लॉग्स में आप सबको वेलकम कहती हूँ। तो व्यूअर्स देख रहे हैं आप, मैंने आलू गोश्त बनाया है। तो यकीनन सबके घर में बनता भी और अपने अपने तरीक़ों से सब बनाते हैं, लेकिन मैंने सोचा आज आपके साथ अपने तरीके से शेयर किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं व्यूअर्स। मैंने यहाँ पे लिया है गोश्त, जिसे मैंने अच्छे से धो लिया था और मेरे पास जो गोश्त था वो 1 किलो था। और आप देख सकते हैं मैंने नली की हड्डी भी इस्तेमाल की है, ये बहुत मज़े की लगती है। आप चाहें तो ना भी यूज़ करें। फिर मैंने यहाँ पे लिए है 4 अदद दरमियानी प्याज, जिसे मैंने काट लिया था क्योंकि हमें मसाला थोड़ा ज़्यादा रखना था, तो इसलिए मैंने प्याज थोड़ी ज़्यादा ली। फिर ये 3 दरमियानी टमाटर लिए थे, इन्हें मैंने काट लिया था। ये ली थी मैंने 5 से 6 अदद जमे लहसुन के, अदरक मैं इस्तेमाल नहीं करती, और 4 से 5 अदद हरी मिर्च, इन्हें हम पीस लेंगे। तो ये थे हमारे इंग्रेडिएंट्स, मेन अज्जा जिसे हम इस्तेमाल करेंगे। बाकी की रेसिपी भी मैं आपको आगे जो है कंटिन्यू रहेगी तो बताती रहूँगी। फिर मैंने जो है पैन में जो है ऑयल गरम किया है। 1 कप ऑयल मैंने लिया था। ऑयल गर्म करने के बाद इसमें हम प्याज ब्राउन करने के लिए रख देंगे। जब तक कि प्याज ब्राउन होती है तो व्यूअर्स जो मेरे चैनल पे न्यू है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको कैसी लगी। जी व्यूअर्स देखिए, अब हमारे यहाँ पे जो है प्याज ब्राउन हो चुकी है। अब जो हमारा जो गोश्त था ये हम डालेंगे इसके अंदर, और इसे तकरीबन 5 to 8 मिनट्स जो है हम फ्राई करेंगे, ताकि गोश्त भी अपना जो पानी छोड़ता है, जो स्मेल होती है वो अच्छे से ख़त्म हो जाए और पानी भी इसका बिल्कुल एवापोरेट हो जाए। तो अब इसे हम थोड़ा सा तेज़ आंच पे जो है भूनेंगे। स्टर फ्राई हम थोड़ा सा इसको करेंगे। देखिए मैंने आंच थोड़ी तेज़ कर ली है। इसे हम फ्राई करेंगे तकरीबन 5 to 8 मिनट्स अच्छे से। और फिर इसके अंदर हम जो है तकरीबन गोश्त के मुताबिक जो है, जितना हमें गोश्त गलाना है उसके मुताबिक हम उसमें पानी ऐड कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे 4 ग्लास यानी कि 4 ग्लास मैंने जो है वाटर ऐड किया है इसके अंदर।
देंगे इसके अंदर और थोड़ा सा से जो है स्टर कर देंगे और फिर जो है इसे मज़ीद हम थोड़ा सा गलने के लिए गोश्त को छोड़ देंगे। तकरीबन 20 मिनट्स के लिए मैंने जो है गोश्त गलने के लिए छोड़ दिया था और फिर उसके बाद मैंने जो है ये जो है हड्डी निकाल दी थी, वो जो नली की थी, और उसके बाद मैंने ये आलू ऐड कर दिए थे और आलू जो है तकरीबन हमें इस पानी में थोड़े से गलाने थे, तो मैंने थोड़ा सा एक उबाल दे दिया था और आलू गल गए थे। तकरीबन 10-15 मिनट में हमारे आलू भी गल गए थे। तो इतने गलाने थे कि भाई बिल्कुल ही ना नरम हो जाएं, 50% हमारे गल जाएं, 50 बाकी हम जब भुनाई करेंगे और शोरबा बनाएंगे तो उसमें भी गल जाएंगे। तो फिर मैंने इसे भूनना स्टार्ट कर दिया था तेज़ आंच पे और नली की हड्डी भी मैंने बीच में निकाल ली थी क्योंकि बहुत ज़्यादा गल जाती तो फिर वो जो इसका जो रिवाज होता है वो भी निकल जाता। तो फिर मैंने दोबारा भूनते टाइम इसमें डाल दी थी और आप देख सकते हैं कि अब मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ। अच्छे से इसकी भुनाई करनी है, तकरीबन 15 मिनट्स मैंने इसकी भुनाई करी है। ये पानी सूखने में और टाइम लगता है, तेज़ आंच पे भी था, लेकिन देखिए अब ऑयल और मसाला सारा अलग हो चुका है और कितना अच्छा लुक लग रहा है ना व्यूअर्स इनका। तो इसे मैंने 15 मिनट्स अच्छे से बहुत अच्छे से भुना था, तेज़ आंच पे नहीं ज़्यादा कि मसाला चिपकने लगे, जलने लगे। तो उसके बाद फिर मैंने इसमें 3 गिलास पानी डाल दिया था और 3 गिलास पानी डालने के बाद भी इसे मैंने अच्छे से घुमाया था। फिर इसमें मैंने जो है हरा धनिया और हरी मिर्ची जो साबित थी वो डाल दी थी और इसे एक उबाल देने के बाद इसे मैंने हल्की आंच पर रख दिया था कि मज़ीद जो हमारे आलू नहीं गले हैं थोड़े से, वो हल्की आंच पे गल जाए और जो हमारा कच्चा पानी है वो थोड़ा सा उसकी कच्चे पानी की जो महक होती है पानी की वो ख़त्म हो जाए। तो मैंने तकरीबन 10 से 15 मिनट इसे हल्की आंच पे रख दिया था एक उबाल आने के बाद। तो व्यूअर्स ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी ये डिश। बहुत इजी सी भी है, यकीनन सभी बनाते हैं, तो मैंने आज अपने तरीके से शेयर की है। आप लोग भी शेयर कीजिएगा अपनी आइडियाज़ किस तरीके से आप लोग बनाते हैं। तो ये देखिए हमारी डिश जो है तैयार है, इसे अब हम सर्व करेंगे। चावलों के साथ तो बहुत ही मज़े की लगती है, रोटी के साथ भी अच्छी लगती है। ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।